पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर के दो टॉपिक कंडक्ट किए हैं। फर्स्ट हमने टॉपिक उसका फर्स्ट लेक्चर भी हमने कंडक्ट कर लिया और सेकंड अब इसका फाइनल और थर्ड टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो पहले इसकी डायग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके डायग्राम में होता क्या है, तो फर्स्ट है कि ये हमारे डायग्राम मान यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स वाई और वाई डैश, इसको ये जो लाइन होती है इसको मैं पी से इसको एम, इसको एन, इसको एन और इसको एन, और मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ पी एम, ये पॉइंट पी है, तो मैं ट्रायंगल राइट हैंड ट्रायंगल इसको शेड कर रहा हूँ। ये कर इसको थोड़ा सा याद रखने का पड़ता है। ये राइट हैंड है, मैं इन ट्रायंगल ओ एम पी, आपको पता है यहाँ पे एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ये एंगल कितने का 90 डिग्री। एक्स को मैं ले लेता हूँ आर cos थीटा और वाई को मैं ले लेता हूँ आर sin, मतलब ये वाई वाली साइड है, ये बन गया आर sin थीटा। ये एक्स एक्सिस हमारा रियल है और ये हमारा वाई वाला क्या हो गया इमेजिनरी जेड। वो रियल जेड और ये वाई वाला क्या हो गया इमेजिनरी जेड। तो इसको हम इमेजिनरी जेड भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी जेड और ये रियल जेड और ये इमेजिनरी जेड। तो इसका आर्गुमेंट और एप्लीट्यूड हम निकालते हैं कैसे है, किसी चीज का अगर आर्गुमेंट लेना हो या एप्लीट्यूड लेना हो तो निकालेंगे कैसे। मैं फर्स्ट x इज इक्वल टू r cos थीटा, इसको मैं वन इक्वेशन, और y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसको सेकंड, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड डिविजिबल बाय फर्स्ट, तो मैं लिख लिया y इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन x, यहाँ पे x की वैल्यू इसकी क्या है r cos थीटा, r के साथ r कट, और y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटे की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स y अपॉन x। ये इनवर्स कैसे, ये tan इधर पॉजिटिव होता है, उधर जाकर नीचे नेगेटिव, इधर tan मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड के बाद ऊपर हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो इसको बोलते हैं हम इस चीज को आर्गुमेंट। जब भी हम ये मैंने पूरा मेथड बता दिया कैसे कैसे करना है। जैसे मान x प्लस अल्टा y मेरे पास क्या है, इसका मैंने आर्गुमेंट निकालना, तो सीधी सादी बात है tan इनवर्स x y अपॉन x। जैसे कि कोई एग्जांपल बनाए, यहाँ पे 3 + 4 आएगा, तो मैंने इसका आर्गुमेंट निकालना, कैसे निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मेरे पास x कितना है 3, y कितना है 4, तो ये बन गया 4/3, y अपॉन x क्या होगा 4/3। जैसे इसके साथ कंपेयरिंग कर दो, उसमें x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y, इसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द। ये मैंने इसका पूरा डिटेल मेथड बताया कि डिटेल मेथड में हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, और ये इसका वो मेथड मैंने बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दोनों मेथड है, इसका सीधा फंडा याद रखना, आर्गुमेंट निकालना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। यहां तक तो आपको क्लियर होगी बात। तो यहां तक का मेरा टॉपिक ये था कि थीटा की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कैसे वैल्यू निकलती है। तो सीधी सादी सी बात है, थीटा की वैल्यू tan y अपॉन x, ये वैल्यू मिल गई आपको। मैंने फर्स्ट करके आर्गुमेंट निकालने का ये मैथ्स में, ये एनसीईआरटी की मैथ्स में जो आर्गुमेंट होता है वैसे होता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको पता है, लेकिन मैंने बता दिया फार्मूला कैसे बना है। ओ एम को हम x r cos थीटा ले लेते हैं और y वैल्यू को हम r sin थीटा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, मैंने सॉल्व कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब सेकंड डिविजिबल बाय फर्स्ट।
तो ये ऊपर और ये नीचे उनकी वैल्यू भी सेम है, ऊपर नीचे लेके कट कर दिया और ये बन गया sin थीटा पर cos tan थीटा और थीटा की वैल्यू देखो कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, साथ में tan नीचे आ गया, ये tan का नीचे क्या है पॉजिटिव, इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड कर, तो ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर क्या हो गया नेगेटिव। कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, ये माइनस क्यों है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से लेते हैं। अब मैं कुछ एक छोटी सी और चीज इसमें बता रहा था, तो इसको हम थीटा की वैल्यू, चाहे इसको थीटा की वैल्यू बोलो, चाहे इसको आर्गुमेंट z भी हम बोल सकते हैं, इसको आर्गुमेंट z भी हम बोल सकते हैं, इसको थीटा की वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसके लिए tan इनवर्स y अपॉन x का फार्मूला आप करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पे, तो मैंने आपको डन करवा दिया कि ये कैसे कैसे हम करते हैं और कैसे कैसे कहाँ से क्या सॉल्व करते हैं। देखो आर्गुमेंट और एप्टीट्यूड, आर्गुमेंट और एप्टीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इसका फॉर्मूला आता है वो हमने बना दिया, इसका मेथड होता है वो मेथड हमने लिख लिया कि कैसे मेथड में हम क्या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक तो आप सबको क्लियर। अब थोड़े सॉल्व करेंगे, देखो आर्गुमेंट सभी के यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि मैंने क्या बोला क्या लिखा, लास्ट 4 और 5 मिनट और टॉपिक आता है अच्छा वो मैं बताऊंगा। अब देखो एक चीज और, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अब चीज ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, इसको ARGZ भी बोल सकते हैं, ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। इसके बारे में थोड़ी सी बताता हूं, एक चीज नोट करो, y x यहां पे तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या एक चीज तो याद रख लेना, इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, फर्स्ट sin थीटा, cos थीटा भी होता है, tan थीटा भी होता है, secant थीटा भी होता है, कोसेकंट थीटा भी होता है, इसका sin cos tan secant कोसेकंट और cot थीटा, ये मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनके बारे में बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे होता है 0 से 90, यहां से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये 90 का होता है, ये 180 डिग्री का हो जाता है, ये 270 डिग्री का हो जाता है और ये 360 डिग्री का। फर्स्ट ये थोड़ा सा इसमें मैं सब कुछ क्लियर करा रहा हूं, ये तो पता चल गया 90 तो 360 ये मैंने। फर्स्ट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब मैं लेता हूं उसमें से ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम, मतलब 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 9। देखो x की वैल्यू यहां से 0 से 0, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जहां तक भी यहां तक जाता है वो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब और sin और tan जो इस क्वाड्रेंट में आएगा वो सभी पॉजिटिव। यहां से क्या है, इस यहां तक तो 90 है लेकिन 90 से आगे, 90 से ग्रेटर लेकिन लेस और इक्वल इससे 180। यहां पे है स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो यहां स्कूल का मतलब हो गया साइन, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 में साइन क्या होता है कोसेकंट थीटा। यहां पे साइन और कोसेकंट दोनों पॉजिटिव हो गए सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू मतलब tan, t का मतलब tan मतलब ये क्या हुआ, यहां तक इस लाइन तक तो 180, यहां पे 0, यहां इस लाइन तक 90, ये 90 से ज्यादा और 180 से कम, यहां से 180 से ज्यादा और 270 से कम, 180 से ज्यादा और 270 से कम।
यहाँ पे 270 दी, ये बाउंड्री लाइन 270, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 360 वाले चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 180 से ज्यादा कोई भी चीज होगी एंगल और 270 से कम होगा तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। इसमें tan थीटा और cot थीटा ये दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। अब इसकी फाइनल यहाँ पे 270 से ज्यादा और 360 से इक्वल और 360 से कम। इसमें क्या होता है, आफ्टर का मतलब और पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, स्टूल का एस साइन, तो साइन का उल्टा कोसेकेंट, टी का मतलब tan, tan का उल्टा cos, और इसका मतलब हो गया कोसेकेंट थीटा cos थीटा, कोसेकेंट मतलब cos का उल्ट सेकेंट थीटा। ये क्वाड्रेट होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्वाड्रेट। यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी इसमें एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करने वाला, छोटी इसी में से इसको मैं रेज कर देता हूं, ये आपको पता कर देंगे, इसको मैं रेज कर, ओके, ये तो एक अंडरस्टैंड करने के लिए। अब छोटी सी चीज इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z इज इक्वल टू अल्फा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन, यहां पे x देखो, x भी ग्रेटर देन 0 और y भी यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन, बस इसको रहने दो, ये कंफ्यूजन का होता है इसको ऐसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव होगी, 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है कि आर्गुमेंट z सेकंड में आर्गुमेंट z की वैल्यू की पाई माइनस अल्फा। थर्ड में क्या होता है, आर्गुमेंट z इस बस ये लिखिए, इसके ऑपोजिट, इसके आगे माइनस होगा, पाई माइनस अल्फा, इधर अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा। बस ये प्रिंसिपल, इसको तो आपने लर्न रखना ही पड़ेगा, ये चीज को तो आपको दिमाग में डालना ही पड़ेगा, हर हाल में माइंड में इस चीज को लेना ही पड़ेगा आपको, इसका और कोई भी मेथड नहीं है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा कि मैंने क्या बोला। इधर देखो, ये चीज बस थोड़ी सी दिमाग में डालो, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे आर्गुमेंट z पाई माइनस अल्फा था, यहाँ पे आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा। अल्फा मतलब सीधी सी जो है, थीटा भी लिख लो, अल्फा को थीटा भी लिख लो तभी चल जाएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा की जो वैल्यू उधर से निकली वो माइनस कर देनी है, थीटा लिख लो, थीटा अच्छा रहेगा, पाई माइनस थीटा लिख लें, अल्फा लिखना है, अल्फा लिख लो, जब इसको और पाई माइनस थीटा में होगा, क्योंकि आर्गुमेंट की वैल्यू हम थीटा में निकालते हैं, तो इधर क्या हो सकता है, ये थीटा ले लो, और हम इसको आर्गुमेंट वैल्यू को थीटा बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और माइनस पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। बस ये चीज, ये अल्फा लेना है, अल्फा लेना, थीटा लेना है, थीटा में वैल्यू निकालना है, अल्फा की जगह थीटा डाल, तो तभी भी सही होगा। यहाँ तक तो आपका टॉपिक क्लियर है, मेरे को लगता है कि यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक टॉपिक आपका क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये मैं रेज करने वाला एक बार, इसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। चलो ये टॉपिक यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू तक तो आपका क्लियर है। ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट और कुछ मैं कंसेप्चुअल क्लियर करा रहा हूं कि इसके कंसेप्ट में हम क्या क्या करने वाले, क्या करना है, बस ये फाइनल लेक्चर, इसके बाद कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं है इसके बाद। इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ complex नंबर। ये मेरा फाइनल है, ये इसमें बस वही चीज है, ये मेरा फाइनल है, ये और कुछ नहीं। जैसे ग्राफ जो बना इसको हम क्या लिखते हैं, x cos थीटा r cos थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये मैंने यहां से इस पॉइंट पर ये हो एम पी, तो अगर r में इसको मैं r लूंगा या, और ये मेरी बात है जो y पे होती है, y एक्सिस पे होता है वो क्या आता है, y इज इक्वल टू r sin थीटा।
पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व। फर्स्ट इसका मेथड तो ध्यान से वही मेथड x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 तो सॉल्व कर लिया 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने सॉल्व किया। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन गया y इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन x r cos थीटा और ये कट y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x। ये क्लियर। अब r की वैल्यू कैसे निकालनी है, r की वैल्यू का होता है मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। मैं बताता हूँ कैसे। इसको यार सीधा देखते हैं, आर्गुमेंट क्या निकालना है, आर्गुमेंट को तो tan इनवर्स y बनता है। अगर थीटा बोले आर्गुमेंट बोले वो एक ही बात है, अगर थीटा बोल रहा है आप आर्गुमेंट बोल रहा है वो एक ही बात है। तो मैं इसका लॉजिक भी बताने के लिए क्यों यूज करता हूं वो थोड़ा सा बाद में, पहले थ्योरेटिकल इशू कर लेते हैं उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक। तो ये इसका ये निकल गया। अब z की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये मतलब सीधी सादी बात है, इन दोनों को स्केल करके मैं इसके बारे में r की वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर y स्क्वायर ये z का मॉडुलस होता है। मतलब ये r निकल गया मेरे पास अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये है सीधी सादी बात। और ये होता है, ये बनता कैसे नहीं होता s b s on both side स्केलिंग on both side और एड इसकी स्केलिंग कर ये बन गया x स्क्वायर, ये r स्क्वायर और ये बन गया cos स्क्वायर, ये बन गया y स्क्वायर, ये बन गया r स्क्वायर और ये बन गया sin स्क्वायर। इनको ऐड कर दिया, ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये इसका r कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये बन गया। ये r इधर बन जाए तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन देखो इसके सीधे स्टैंडर्ड ही आ गया ये दोनों कि r की वैल्यू निकालनी है, जब इसका मॉडुलस ऑफ z निकालना तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये सीधे ये मैंने सॉल्व करा दिया, ऐसे सॉल्व कर और इसके सीधा स्टैंडर्ड ही आप याद रख लो, वो अच्छे रहते हैं कि इजी होते हैं, हम कैसे लर्न करते हैं वो भी देखते हैं। चलो इसको मैं रेज करने वाला हूं। अब इसके मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो मेरे कहने का मतलब है ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे किसी भी इक्वेशंस को मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करता हूं। तो मैं इसके दो फार्मूले की पॉइंट्स लिख देता हूं यहां। देखो इसके की पॉइंट्स में यहां पे लिख देता हूं। ये होता है x डैश, इसके की पॉइंट्स ये लास्ट ही है टॉपिक की पॉइंट्स। इसके दो पॉइंट की पॉइंट है, r की वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स y अपॉन x। ये दोनों ये फर्स्ट फार्मूला ये सेकंड। अब इन्होंने मेरे को क्वेश्चन एक इन्होंने बता दिया, एग्जांपल है 1 प्लस रूट 3 ओइटा को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब cos और sin की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो मैं बता देता हूं कि पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म में जो ये z है दैट इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में r इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इसमें एक तो मेरे को r की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए थीटा की वैल्यू, तभी ही ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मैं इसमें से r की वैल्यू कैसे निकालूं, r यहां पे इसको कंपेयरिंग करता हूं, ये z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या निकल आई 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये कट कर दिया तो ये बन गया 4 का रूट इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 मेरे पास आ चुका है, एम राइट। और मेरे पास थीटा की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x, y रूट 3 अपॉन 1 tan इनवर्स रूट 3 tan इनवर्स कहां पे होता है पाई बाय 3, किस वैल्यू होती है पाई बाय 3। तो टेबल में देखना थीटा की वैल्यू आ गई पाई, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3 किस
टेबल में क्या है वो चीजों को हम करते हैं दिमाग में विजुअलाइज। थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहां पे आर्गुमेंट है पॉजिटिव होता है फर्स्ट, वो क्या होता है 0 से 90, 0 से 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। ये चीजें इसलिए मैंने आपको स्कूल के कॉलेज में इसीलिए लिखवाई थी क्योंकि आपको पता चला यहाँ पे पाई बाय 3 पाई की वैल्यू होगी 180 अपॉन 3 को कट कर दिया जाए तो कितना मैंने 60 डिग्री। 60 डिग्री किसमें आ रहा है इसमें क्या था ऑल पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू होगी सभी पॉजिटिव होगी। तो सीधी सादी सी बात है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा और एग्जांपल इसके और भी दूंगा लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी एनसीईआरटी की 5.1 की मैं सभी पार्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, बस यहाँ करते हैं। तो सीधी सादी सी बात है, तो 60 डिग्री फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख देता हूं z मेरा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, r मेरे पास कितना है 2, थीटा मेरे पास कितना पाई बाय 3 मतलब cos पाई बाय 3 प्लस आइटा sin पाई बाय 3। देखो cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको मैं दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन 1/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के साथ इसकी वैल्यू होगी √3/2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, मतलब चीज तो वही बनी है, सिमिलर चीज तो वही बनी है, लेकिन इसको मैंने रिप्रेजेंट किसमें कर दिया है sin cos की फॉर्म में। इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज तक जितना भी हमारा टॉपिक था यही तक टॉपिक था, इसके बाद इसका कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी की। अब इस टॉपिक की मैं एग्जांपल्स में नेक्स्ट लेक्चर आपका डन करवाने वाला हूं। ओके, ये यहां तक टॉपिक था आपका, सभी टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्यों लिखाते हैं, मैं प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए करवाई आपको, वो माइनस थीटा प्लस थीटा वाली जो वैल्यू है यहां पे देखो कोई चीज यहां पे नेगेटिव होती है, उसको मुझे पॉजिटिव करने के लिए किस क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग हम बोल सकते हैं, मतलब शिफ्टिंग होती है कि इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट में मूव करना है, पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। वो एक एग्जांपल दूंगा, उसके साथ वो आपका टॉपिक नहीं करेगा। अभी तक तो यहां तक ये मेरी एग्जांपल सभी कुछ क्लियर, आर्गुमेंट